नमस्कार, जय हिंद, सलाम। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की तरफ से 3 नोटिफ़िकेशन आए हैं। 18 से 19 डिपार्टमेंट के पीएचडी के इंटरव्यू के फाइनली रिजल्ट आ गए हैं। फीस सबमिट करने की डेडलाइन को लेकर नोटिफ़िकेशन आया है। मेरिट लिस्ट की भी सूचना आ गई है और किस डिपार्टमेंट में किस-किस बच्चे का एडमिशन हुआ है, उसका आधार क्या है, इसकी भी सूचना आ गई है। इस लंबे चौड़े बॉडी वीडियो को अपने समय, सुविधा और समझ के अनुसार सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा और ज़हन में, दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो तो कमेंट करके पूछ ज़रूर लीजिएगा। पहले बात करते हैं नोटिफिकेशंस की, फिर आगे की जानकारियों की। 18 तारीख का नोटिफिकेशन कहता है कि जिन डिपार्टमेंट का सिलेक्शन हुआ है, 18 तारीख की नोटिफिकेशन के आधार पर जिनके नाम ये हैं, उन लोगों को फीस कब तक जमा करनी है, डेडलाइन क्या है। सब्जेक्ट के नाम सुन लीजिए: डिफेंस स्टडीज, ओरिएंटल संस्कृत, पर्शियन, फिजिक्स, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, उर्दू, वेस्टर्न हिस्ट्री, कॉमर्स और अरबिक। इन डिपार्टमेंट के बच्चों का सिलेक्शन या इन डिपार्टमेंट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी चयनित उम्मीदवारों को, चाहे पार्ट टाइम में है या फुल टाइम में है, उनको अपने फीस को सबमिट करना है 23 मार्च 2024 तक। फिर से सुन लीजिए, 23 मार्च 2024 तक आपको फीस सबमिट कर देना है जिन डिपार्टमेंट्स के नाम मैंने अभी लिए। इसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन जो 19 मार्च को आता है वेबसाइट पर, वो कहता है इन 5 डिपार्टमेंट में जिनका चयन हुआ है, उन बच्चों को भी फीस 24 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक सबमिट करनी होगी। फिर से कह दूं, 18 मार्च के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन 9 डिपार्टमेंट में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको 23 मार्च तक फीस सबमिट करनी है और 19 मार्च के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन 5 डिपार्टमेंट में बच्चों का चयन हुआ है, उनको 24 मार्च तक फीस सबमिट करनी है। और ये 5 डिपार्टमेंट हैं: फिजिकल एजुकेशन, बायो केमिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, संस्कृत और साइकोलॉजी। ठीक है। 20 तारीख यानी कि आज की डेट में भी कुछ डिपार्टमेंट का पीएचडी का रिजल्ट आया है। डिपार्टमेंट की संख्या है 4 और जिन बच्चों का चयन 20 तारीख के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, उन बच्चों को 25 तारीख 2024 तक फीस सबमिट करनी है। डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री। 2 बातों का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। अगर आपका चयन 20 तारीख के नोटिफिकेशन की लिस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, तो आपको 25 तारीख तक फीस सबमिट कर देनी है, चाहे तो आज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि तीनों नोटिफिकेशन में फीस सबमिट करने का जो पोर्टल है, कब खुलेगा और कब बंद हो जाएगा, इसको विशेष रूप से मेंशन कर दिया गया है। तो जिन बच्चों का चयन 20 तारीख के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 डिपार्टमेंट में हुआ है, उन बच्चों को 21 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में फीस सबमिट करनी है। और जिन बच्चों का चयन 19 मार्च के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, उन लोगों को फीस 20 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में जमा करनी है। और जिन बच्चों का चयन 18 मार्च के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, उन लोगों को फीस 19 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा और ऑनलाइन माध्यम से फीस सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल का लिंक वेबसाइट और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं अन्य जानकारियों पर। कट ऑफ लिस्ट की सूचना भी आ गई है वेबसाइट पर और किन किन डिपार्टमेंट्स के ओवरऑल रिजल्ट आ गए हैं, मैं वो भी आपको मोटा मोटा बता देता हूं एक सीरीज से। मेरिट को आप लोग देख लीजिएगा, समझने में तकलीफ हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, संस्कृत, अरबिक, कॉमर्स, डिफेंस स्टडीज, ओरिएंटल संस्कृत, पर्शियन, फिजिक्स, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, उर्दू एंड वेस्टर्न हिस्ट्री। इन डिपार्टमेंट के रिजल्ट आ गए हैं वेबसाइट पर। फीस सबमिट करने की डेडलाइन आपको बता दी है। अब मैं रैंडमली एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके बता देता हूं कि सीट अलॉटमेंट या मेरिट किस आधार पर बनी है या किस आधार पर आपका चयन हुआ है, उसको मैं समझा देता हूं। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को समझेंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। चलिए, एक ये मेरे सामने लिस्ट है या कट ऑफ का सीट अलॉटमेंट का है, मैं दूसरी वाले की ही बात कर लेता हूँ। ठीक है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तकलीफ नहीं आएगी। पहला हम बात करते हैं, इसमें मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ना। आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, इसको ओरल मान के चलिए। अगर आपका कोई भी डिपार्टमेंट है और आपका चयन
आपका चयन यदि किसी कैटेगरी में नहीं हुआ है, अर्थात आप ओपन कैटेगरी में चयन हुए हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं और डिपार्टमेंट है मान लीजिए आपका फिजिकल एजुकेशन, अगर फिजिकल एजुकेशन में है और आप ओपन कैटेगरी में हैं तो आपकी रैंक यदि 1 से लेकर 16 के बीच में है, 1 से लेकर 16 के बीच में है यदि आपकी रैंक फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ओपन कैटेगरी में, तो ही फीस को सबमिट करिएगा। इसके अलावा मान लीजिए आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हैं और आपका चयन ओबीसी कैटेगरी में हुआ है, आपका चयन ओबीसी कैटेगरी में हुआ है, तो आपकी रैंक 7 होनी चाहिए, केवल 7, ना ही 6, ना ही 5, ना ही 4, ना ही 1 और ना ही 8। आपका चयन यदि ओबीसी कैटेगरी में हुआ है तो आपकी ओबीसी कैटेगरी में आपकी रैंक 1 होनी चाहिए, लेकिन नंबर अच्छे होने के बावजूद अगर आप जनरल में फाइट कर गए तो आपकी रैंक 7 होनी चाहिए। ठीक है, एक डिपार्टमेंट को और देख लेते हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट। संस्कृत डिपार्टमेंट में मान लीजिए आप एज अ डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग एससी कैटेगरी में हैं और एससी कैटेगरी में यदि आपका रैंक 1 से लेकर 4 के बीच में है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में, तो फीस को सबमिट कर सकते हैं। और यदि आप ओपन कैटेगरी में 21 से लेकर 39 रैंक के बीच में है, अगर आप एससी कैटेगरी में 1 से लेकर 4 के बीच में है तो फीस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर वही एससी कैटेगरी का बच्चा ओपन कैटेगरी में भी 21 से लेकर 29 के बीच में है तो वो भी फीस को सबमिट कर सकता है। ठीक है, और अब लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे ओवरऑल। ठीक है, तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की, क्योंकि मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था लगभग 11 बजे के आसपास, सोचा था शाम तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा, लेकिन अपलोड करने से पहले वीडियो को थोड़ा सा एडिट करते हैं, करेक्शन करते हैं, सोचा वेबसाइट पे देख लूँ कुछ नया अपडेट आया हो, तब देखा तो 9 डिपार्टमेंट का और रिजल्ट आ गया था। तब सोचा क्यों ना पुराने वीडियो को और नए वीडियो को हटाकर एक कंबाइन वीडियो बना दिया जाए जिसमें इन सभी 18 डिपार्टमेंट की सूचना आपको मिल जाए। तो इसीलिए वीडियो ये दूसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ और वीडियो लेट हो गया है, लेकिन फीस सबमिट करने का अभी आपके समय है। कमेंट करके हो सकता है आप मुझसे एडमिशन में सिलेक्ट या पीएचडी में सिलेक्ट होने का आधार पूछे। इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी लिस्ट अपने अपने सब्जेक्ट की, जिसमें क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है इस बात को लेकर कि आपके एंट्रेंस में क्या नंबर है, इंटरव्यू में कितने नंबर है, 10th 12th यूजी पीजी की मेरिट के बेस पर क्या स्कोर दिया गया है, और आपकी ओपन कैटेगरी में रैंक कितनी है, और आप अगर किसी कैटेगरी में आते हैं, अंडर कैटेगरी में एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उसमें आपकी रैंक क्या है। ये सब बातें क्लियर कट डिटेल में दी गई हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा लिस्ट को, और लिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि 19 डिपार्टमेंट के लिस्ट का देना पीडीएफ फाइल उसका, फिर सभी वेबसाइट्स के लिंक देना, सीट अलॉटमेंट का मेरिट का लिस्ट देना, फीस सबमिट करने का तो बहुत सारी दिक्कत होती है, तो वेबसाइट के मेन में 4-5 लिंक आपको दे दूंगा, उसको ध्यान से समझिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। एक सवाल और आएगा कि सर आप ये बता दीजिए हमारी फीस कितने जमा होगी। देखिए, इसकी जानकारी भी आपको जब अपना लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, जो मैंने आपको बताया, बड़ा ही सिंपल सी 2 चीज़ आपको करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और आपका जो पासवर्ड होगा वो फिलअप करना है, कैप्चा को फिलअप करना है, आपके सामने आपका पोर्टल खुल जाएगा और फीस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो कितनी फीस सबमिट करनी है, जिस भी कैटेगरी में आप हैं, EWS हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, जर्नल में है, PWD है, SC है, ST है, वुमेन है, या फिर पार्ट टाइम PhD। और हाँ, ये जो भी रिजल्ट आया है, मेरे से गलती हो गई थी, जो भी रिजल्ट आया है ये फुल टाइम PhD के बच्चों का आया है, जो भी रिजल्ट आया है फुल टाइम PhD के बच्चों का आया है, लेकिन लिस्ट को आप फिर भी एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है गलती से किसी पार्ट टाइम का भी आ गया हो। ठीक है, तो अगर पार्ट टाइम वाला बच्चा है तो उसको एक NOC लेटर भी लेकर आना होगा। ठीक है, तो फीस कितनी रहेगी आपको आपके लॉगिन पोर्टल पर मालूम चल जाएगा। कमेंट करके मुझे 2 चीज़ आप जरूर बताइएगा, आपका सिलेक्शन किस डिपार्टमेंट में हुआ है, ठीक है, और आपके कोर्स की फीस कितनी लगी है विद कैटेगरी के, मान लीजिए ओबीसी है, जर्नल है, बेशक चाहे तो नाम ना बताइए आप लोग, अपना कोर्स बताइएगा और आपकी फीस कितनी लगी किस कैटेगरी में, ताकि मैं आगे के लिए आने वाले बच्चों को इसका जवाब दे सकूं। जिनका चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका चयन नहीं हुआ है नर्वस या नाराज परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से विश्वविद्यालय है, एक विश्वविद्यालय में चयन नहीं होने पर आपकी योग्यता पर सवालिया निशान नहीं उठ जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो मेहनत करते रहिए, हो सकता है इस विश्वविद्यालय में इस साल नहीं अगले साल आपको एडमिशन मिल जाए, अगर 1 साल तक का वेट कर सकते हैं तो, नहीं तो भारत में 900 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, कहीं ना कहीं प्रयास करिए, आपका साल और आपका समय, माता पिता की उम्मीद और कुछ परिश्रम, कुछ पैसा सब सुरक्षित हो जाएगा। हो सकता है अगर कलाम साहब एज अ मीडिया जर्नलिस्ट कहीं ज्वाइन कर लेते तो साइंटिस्ट ना बन पाते।
समझते हैं ना। तो एक परीक्षा हमारी योग्यता को तय नहीं करती है और एक असफलता हमको जीवन के लक्ष्य से भटका नहीं सकती है, अगर आप अपने पर काम करते हैं, अपने लिए नहीं औरों के लिए काम करते हैं। जय हिंद, दुआ सलाम, शुभकामनाएं। सवाल पूछिएगा अपनों से, अपने से, और जवाब की उम्मीद किसी से मत करिएगा। जवाब खोजने का प्रयास भी स्वयं कीजिएगा। स्वयं को सिद्ध करेंगे तो स्वयं में बुद्ध हो जाएंगे। जय हिंद।